नमस्कार दोस्तों, 6 सितंबर को क्लास 12th भूगोल का होने वाला वीकली टेस्ट के लिए आज हम लोग वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्र भी अच्छा से तैयारी कर सकें। और बच्चों, आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए बच्चों आप लोग। ठीक है, हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए, आपका जो वीकली टेस्ट में कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किन आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत परिवहन गतिविधियां को सम्मिलित किया जाता है। तो परिवहन यानी कि ये एक सेवा क्षेत्रक है। तो सेवा क्षेत्रक जो है वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किस सदी में हुआ था। तो भाप इंजन जो है बच्चों, जो कि पहले चलता था भाप इंजन, जो कि कोयले पर चलता था। और भाप इंजन का जो आविष्कार है बच्चों, वो 18वीं सदी में हुआ था। किस सदी में हुआ था? 18वीं सदी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। यानी ये जो पाइपलाइन है इसके द्वारा क्या जाता है? तो इसके द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जो है बच्चों वो चक्रीय, ठीक है, इसे चक्रीय संसाधन कहा जाता है। इस क्योंकि थोड़ा समझिएगा, जब बारिश होता है तो वो पानी समुद्र, नदी, समुद्र, झीलों में जाता है। फिर वो झील जो है, वो जो झील वाला पानी गर्मी के समय में सूख कर फिर से वो बादल बन जाता है। ठीक है, बादल बनता है और फिर वो बादल बन के बरसता है। फिर यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि पानी जो है हर बार बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसे चक्रीय संसाधन कहा जाता है जल को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसमें प्रत्येक घर में जल संग्रह संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। तो यानी कि तमिलनाडु सबसे पहला राज्य है जो कि हर घर में, ठीक है, हर घर में जल संग्रह संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया था। छतों पर खुला टंकी बना दिया जाता है, जिससे बारिश आने पर उसमें पानी जमा हो जाता है और उस पानी को फिर यूज़ किया जाता है घर के कामों में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो वर्षा जल को संग्रह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जल की कमी के कारण जल संग्रह जरूरी है। उसके बाद बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, ठीक है, स्थानिक और ऋतुगत असमानता, ठीक है, ये तीनों जो है सभी, घ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों कारण, यानी कि मौसम बारिश भी है, मतलब बेमौसम होता है। अब कल ऐसा ही हो रहा, कभी भी हो जाता है बेमौसम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो तारापुर, ठीक है, तारापुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऊर्जा का जो अनवीकरणीय संसाधन है वो हो जाएगा ताप। ठीक है, ग जो है ये ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो तेल का सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो सऊदी अरब में पाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे 2 अंकों का। भारत के किस भाग में नहरों द्वारा सिंचाई अधिक भाग पर की जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में नहरों से सिंचाई वो किस क्षेत्र में किया जाता है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में नहरों का एक जाल सा बिछा हुआ है। पंजाब की अपेक्षा राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्र अधिक है। ठीक है, कहाँ? तो राजस्थान में।
किसके तुलना में, तो पंजाब के तुलना में ज़्यादा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जल परिवहन के 2 लाभ लिखें। तो जल परिवहन के 2 लाभ क्या क्या हैं? जल परिवहन के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। तो पहला, जल परिवहन मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है। यह अन्य परिवहन की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। यानी कि मान लीजिए नदी तालाब से पानी एक जगह से दूसरे जगह बहकर वो फ्री में चला जाता है। इसके लिए किसी चीज़ का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अब हम लोगों का 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो कि 2 आप लोगों से पूछे जाएंगे वीकली टेस्ट में। तो जल का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? वर्णन कीजिए। जल का जो प्रमुख उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है? तो जल का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है। सिंचाई के लिए कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। आधुनिक सिंचाई का प्रारंभ 1831 से माना जाता है, जब उत्तर प्रदेश में पूर्वी यमुना नहर बनकर तैयार हुई थी। स्वतंत्रता के बाद सिंचाई की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई थी। भारत का अधिकतर भाग उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है, अतः यह वाष्पोत्सर्जन यानी सूख कर भाप बनकर बहुत अधिक होता है, यानी कि बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप सिंचाई के लिए जल की बहुत मांग है, अतः जल के आर्थिक उपयोग में सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है। तो जल का जो है वो बहुत महत्व है हमारे जीवन में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दें। तो भारत में अभ्रक के जमाव पर प्रमुख रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में मिलते हैं। झारखंड राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर तथा राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, पेटी व उदयपुर क्षेत्र में भी अभ्रक मिलते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, भारत में खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है? हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो खनिज का संरक्षण, जमाव बचा कर रखना क्यों आवश्यक है, उसे हम लोग उसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं तो बताना है। खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इसे बनने में लंबे समय लग जाता है और आवश्यकता के समय तुरंत इसका पूर्ण भरण, यानी जब ज़रूरी पड़ेगा और इसे तुरंत चाहेंगे कि बना लें या फिर मिल जाए तो ये असंभव है। इसलिए सतत पोषणीय विकास तथा आर्थिक विकास के लिए खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद संरक्षण की विधि, इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा नहीं ख़त्म होगा, तरंग व भूतापीय ऊर्जा के असमापय स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद धात्विक खनिजों में छानजन धातुओं के प्रयोग तथा धातुओं के पूर्ण चक्रण पर बल देना चाहिए। उसके बाद कम खनिजों के लिए प्रतिस्थापन का प्रयोग भी खनिजों के संरक्षण में सहायक है। उसके बाद लास्ट है, अति अल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए, यानी कि जो कम मात्रा में है उसको कहीं बाहर भेजना, बेचना, इस पर भी रोक लगाना चाहिए, इसे कम करना चाहिए। ठीक है, सबसे उचित तरीका है खनिज का सूझबूझ से तथा यानी कि मित्रता से अच्छा तरीके से प्रयोग करना चाहिए, ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, परिवहन एवं संचार में अंतर स्पष्ट करें। तो परिवहन और संचार में अंतर उसे हमें स्पष्ट करना है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य एवं वस्तुओं को लाना ले जाना परिवहन कहलाता है। विचारों जैसे टेलीफोन, इस सब से जो हम एक टेलीफोन संदेश, जो एक जगह से दूसरे जगह संदेश को पहुंचाते हैं, ठीक है, उसे संचार कहते हैं। ठीक है, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रेषित करना संचार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद परिवहन के विभिन्न माध्यम जैसे कि जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, पाइपलाइन परिवहन आदि। ठीक है, और संचार के लिए क्या है? संचार के लिए माध्यम क्या है? जैसे डाक, तार, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट,
पत्र पत्रिकाएं आदि। ठीक है। उसके बाद परिवहन के विभिन्न साधन पर्यावरण प्रदूषण के कारण बने हुए हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, बड़ा बड़ा बोट जो होता है उस सब से क्या होता है, ईंधन ईंधन जलता है जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता है। उसके बाद संचार के माध्यम प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, यानी कि परिवहन से प्रदूषण फैलता है और संचार से प्रदूषण नहीं फैलता है। उसके बाद परिवहन प्रणाली किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए रीढ़ का काम करता है। ठीक है, एकदम रीढ़ का काम करता है। संचार व्यवस्था किसी देश के लिए विकास के उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। तो बच्चों अभी हमने आपको टोटल 16 क्वेश्चंस कराए हैं, 10 ऑब्जेक्टिव, 6 सब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।